दोस्तों आज मैं आपको एक तोता और एक राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा शिकार करने जंगल में निकला। उसके साथ उसका पूरा काफिला भी था। काफिले में सैकड़ों सैनिक और कई घोड़े भी थे। राजा का काफिला जंगलों के बीच से होता हुआ गुजर रहा था, लेकिन दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। काफिला धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश कर गया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक भागने लगे। भागते भागते पूरा काफिला कोसों दूर निकल गया। तभी सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम के लिए वे सभी उस पेड़ के की ओर चल पड़े। जैसे ही वे लोग पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा एक तोता बोला, आओ राजन आओ, हमारे साधु बाबा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग-अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया। साधु को प्रणाम कर उनके समीप बैठा और अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर धीरे से पूछा, मुनिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु ने बड़े ही धैर्य से राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन, ये कुछ नहीं, सिर्फ संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहते रहते तोता डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। यानी जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहकर उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें सोच समझ कर ही संगति करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।